अजीत यादव फर्स्ट लेक्चर है तो प्लीज टेक्स्ट करो। अल्कोहल्स, फिनॉल्स, ईथर्स हमने स्टार्ट किया था। अल्कोहल्स का डेफिनेशन कराया था हमने। ऑर्गेनिक कंपाउंड विच कंटेन वन और मोर हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स, राइट, इन देयर मॉलिक्यूल नोन एज अल्कोहल्स। अभी अल्कोहल जो होता है बेटा एलिफेटिक भी होता है, क्लियर? तो एलिफेटिक अल्कोहल जो होता क्या है, तो उसका हमने फिर क्लासिफिकेशन किया होगा। क्लासिफिकेशन किसके बेस पे बेटा? ऑन बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप, राइट। एक OH है उसको हम बोलते हैं मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, 2 OH होता है डाइहाइड्रिक अल्कोहल, 3 होता है ट्राई। कहीं कहीं अपने को रोकना पड़ेगा, नहीं टेट्रा पेंटा हेक्सा हाइड्रिक करते रहो। फिर आप वहां से लिख सकते हो पॉलीहाइड्रिक। पॉलीहाइड्रिक मींस व्हिच कंटेन more than 2, more than 3 hydroxyl group। क्लियर? समझा? फिर हम मोनोहाइड्रिक अल्कोहल को डिटेल में करेंगे। इसका क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज सब करना। डिटेल में मैं मोनोहाइड्रिक ही करना है। तो मोनोहाइड्रिक हमने आई थिंक डेफिनेशन एग्जांपल कर लिए थे। अब उसमें हमें करना है सेकंड डाइहाइड्रिक अल्कोहल्स। सेकंड डाइहाइड्रिक अल्कोहल। तो ये डाइहाइड्रिक अल्कोहल मतलब क्या है? जिसमें 2 OH ग्रुप हो। डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है, चलेगा। मोनोहाइड्रिक में लिखा है ना कि which contain 1 OH ग्रुप। इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा? which contain 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप। बट बेटा आपको याद होना चाहिए डाइहाइड्रिक में हमें सेम कार्बन पे 2 OH कभी भी नहीं डालते। सेम कार्बन पे अगर 2 OH आ जाता है तो दैट बिकम अनस्टेबल, क्योंकि बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव होता है। यहाँ से तुरंत क्या होता है बेटा? वाटर निकल जाता है। जैसे डाई हैलोजन में ऐसा था कि 2 हैलोजन सेम पे भी होता है और एडजेसेंट पे होता है, उसको हम विसिनल और जर्मिनल बोलते हैं। बट इसमें कभी भी जर्मिनल नहीं होता है। सेम कार्बन पे 2 OH पॉसिबल नहीं, क्योंकि हम रिएक्शन में भी करते हैं। जब कभी सेम कार्बन पे 2 OH आ जाता है तो हम एक स्टेप और करते हैं, उसमें से वाटर रिमूव करते हैं। क्लियर? तो ओनली विसिनल ही पॉसिबल है डाइहाइड्रिक अल्कोहल। क्लियर? तो मतलब एग्जांपल लिखने के लिए इसमें हमें मिनिमम 2 कार्बन चाहिए। 2 OH है ना, 1 कार्बन का डाइहाइड्रिक अल्कोहल कभी भी पॉसिबल नहीं। ये समझा आपको चीज? तो डाइहाइड्रिक अल्कोहल मींस व्हिच कंटेन 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप इन देयर मॉलिक्यूल नोन एज डाइहाइड्रिक अल्कोहल। एग्जांपल बेटा देखो, 2 कार्बन आपने लिया, OH ग्रुप अटैच कर दो, बाकी का वैलेंसी कंप्लीट करो।
बड़े देना चाहिए। दिख रहा है मुझे कोई CH2 CH2 राइट। ऑफलाइन में भी आती है अपने को, ऑनलाइन भी इसका कंफर्टेबल महसूस दिखता है आपको। मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को दिख रहा होगा, मैं लिख रहा होगा तो जब इधर रटूंगा कुछ नहीं लिखा था। ओके, तो नेम ऑफ दिस कंपाउंड बेटा अल्केनॉल बोलते हैं 1OH। 2H रहेगा तो हम क्या बोलेंगे? अल्केन डायोल, राइट ना प्रभु? मेरी भी सुन लो आप। अल्केन डायोल, 2 कार्बन है, इसका नाम क्या है? वन कॉमन 2 डायोल। अच्छा, डाइहाइड्रिक अल्कोहल को ना हम ग्लाइकॉल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्लाइकॉल। तो इसके बेस पे इसका नाम होता है कॉमन नेम इथिलीन। क्योंकि आईपीएस में मैं इसको सेपरेट नहीं करूंगा, यही पे समझ लो। ग्लाइकॉल, डाइहाइड्रिक अल्कोहल को बोलते हैं क्या बेटा? अल्केनिक ग्लाइकॉल। ये आपने इन्फॉर्मेशन नहीं है। ग्लाइकॉल प्रिपरेशन अल्कीन का, जब भी आपने हाइड्रेशन किया था वहां पे अल्कीन में 2 OH अटैच करते थे तो उसको बोलते थे अल्केन 1,2 डायोल या ग्लाइकॉल। सेकेंड एग्जांपल, अगर हमने 3 कार्बन का करना है, 3 कार्बन वाले बेटा 1 पे भी अटैच कर सकते हो और 2 पे भी अटैच कर सकते हो। CH2 CH CH, इसको हम क्या बोलेंगे? प्रोपेन 1,2 डायोल, या कॉमन नेम लिखना चाहोगे तो प्रोपिलीन ग्लाइकॉल। क्लियर हुआ डाइहाइड्रिक? अब इसके बाद आता है बेटा थर्ड नंबर, ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल। ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल एग्जाम हुआ आपका एक हाइड्रोजन डेरिवेटिव का, कैसा था पेपर? ठीक था? दिया ही नहीं कल का दिया है, तो इसलिए मैं जो पेपर बनाता हूँ एटलीस्ट मैं भी पेपर बनाऊँ तो पूरा घोड़ के ही क्वेश्चन डालता हूँ। अगर आपको सॉल्व करोगे तो लगेगा आपको, तो एटलीस्ट कम से कम आपको जो क्वेश्चन नहीं आए आप नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर सकते हो। नहीं ली दिए हो अगर तो प्लीज पेपर ले लेना। नहीं यहाँ पे टाइम है, आप अगर रिस्क आप ज्यादा लगता है, इससे ज्यादा रिस्क क्या होगा? एग्जाम में इससे ज्यादा थोड़ा बैठते होंगे। नहीं अगर आपने दिया होगा पेपर ले लेना और सुधा के एक नोटबुक में लिखो। जिसने एग्जाम दिया भी है वो एक सेपरेट नोटबुक घर पे बनाओ उसको, और इस क्वेश्चन का पूरा आंसर अच्छे से लिखो। भले आप देख के लिखो बट उसको अच्छे से एक बार उसका आंसर आप कंप्लीट कर लो, वो आपको रिवीजन में काम देगा। ठीक है? ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल्स, अब ये ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल्स देखो क्या नाम है? व्हिच कंटेन 3 हाइड्रोक्सिल, जिसमें 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो उसको हम बोलते हैं ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल। क्लियर? तो मिनिमम कितना कार्बन चाहिए एग्जांपल लिखने के लिए? तो 3, क्योंकि 3 OH है, कोई भी 2 सेट हो नहीं सकता। 3 OH है तो हमें मिनिमम 3 कार्बन तो चाहिए। OH OH, चलो वैलेंसी कंप्लीट करो। इसमें कितना कार्बन H आएगा? CH2, बीच वाले में H, लेफ्ट वाले में CH2। इसका IUPAC नेम क्या होगा बोलो? प्रोपेन 1,2 अभी तक डाइऑल था, 3 है तो ट्राइऑल। इसका कॉमन नेम बेटा दिस इज द ग्लिसरॉल। क्या बोलते हैं इसको? ग्लिसरीन सुने हो ना? थिक सॉल्यूशन गम जैसा रहता है, इसका विस्कोसिटी बहुत ही ज्यादा रहता है, इट कैन नॉट फ्लोट इजीली। ग्लिसरॉल। क्लियर? बस इसके बाद पॉलीहाइड्रिक, पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल मतलब क्या होगा बेटा? व्हिच कंटेन
more than 3 3 तक तो लिखेंगे more than 3 hydroxyl group known as a what polyhydric। अब इसमें बेटा एग्जांपल कैसा रहेगा, आपको कभी देता है एग्जांपल और पूछता है कि दिस इज व्हिच टाइप ऑफ अल्कोहल, मोनोहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक, ट्राइहाइड्रिक, टेट्राहाइड्रिक। तो जितना OH उसके बेस पे हाइड्रिक, 4 OH है तो टेट्राहाइड्रिक, 5 OH है तो पेंटाहाइड्रिक, 6 आएगा तो हेक्साहाइड्रिक। चलिए बोलिए कौन सा हाइड्रिक अल्कोहल है। बोलिए कौन सा हाइड्रिक अल्कोहल है? हेक्साहाइड्रिक। इसका कॉमन नेम इंपॉर्टेंट है बेटा, ये तुम बोलते हैं सॉर्बिटॉल। क्या बोलते हैं? सॉर्बिटॉल। आईयूपीएसी नेम क्या होगा बोलिए? हेक्सेन पर आ जाएगा 6 कार्बन, फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6 हेक्साऑल। हेक्साऑल के लिए तो समझा 6 बार है। फिर हमने क्लासिफिकेशन पार्ट कंप्लीट किया किसका? अल्कोहल का ऑन बेसिस ऑफ नंबर ऑफ OH ग्रुप। चलिए कंप्लीट कर लीजिए इसको। अगर सुनो कॉलेज में इंटरनल एग्जाम अगर आपको हो तो प्लीज मन से देना। मे भी हो सकता है इस साल वापस ऐसे ही अगर हो तो इंटरनल एग्जाम में आपका अच्छे से मार्क्स आए, क्योंकि आपका रेशियो मालूम पड़ा ना कैसे करना है। 11 का 30, 12 प्रीलिम्स का 11 10 का 30, 11 का 30 और 12 का जो कॉलेज में उसका 40%, उसके बेस पे आपका मार्क्स बन रहा है इस बार। सेपरेट नोटबुक पर जाकर टेक्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट कर लो तो जल्दी मिलेगा। ठीक, और इसको चेक भी करवा दो। नोट्स कितना हो गया कंप्लीट? क्लास नोट। हां, इस टाइम में चेक करेंगे तो
आज नहीं, पहले दिन तो जाएंगे वाले को तो कंप्लीट करके रखो ना यार, ढंग से नहीं बोलूंगा, ठीक है? ऐसे नहीं इसका नहीं तो आप नहीं बैठ जाए, ऑनलाइन बैठ जाएंगे तो कितना भी करता हूँ इसका मेरे को नोट लिखा, तो फिर उससे क्या मैं थोड़ा Done? Online. चलो बोलो नेक्स्ट टॉपिक क्या है, देखो टेक्स्ट बुक में अपने नेक्स्ट टॉपिक देखो क्या है। अभी आपने टेक्स्ट बुक में दिया होगा मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स के लिए, तो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का डेफिनेशन तो क्लियर है आपको। The alcohols which contain only one hydroxyl group in their molecule known as monohydric alcohol. Clear? अब हमें मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का यहाँ पे क्लासिफिकेशन करना है। तो याद होगा अपने हाइड्रोजन डेरिवेटिव में क्लासिफाई किया था ऑन बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम एट व्हिच हाइड्रोजन इज अटैच्ड। तो यहाँ पे भी ऐसे ही है, they can classify on basis of hybridization of carbon atom. You know single bonded जो था वो sp3 अटैच, डबल बॉन्डेड जो था वो sp3, ट्रिपल बॉन्डेड जो था, तो on basis of hybridization of carbon atom they can classify और जो था बेटा अल्कोहल, प्लीज आवाज कम कर थोड़ा, अल्कोहल containing sp3 OH बॉन्ड। इसका मीनिंग क्या हुआ कि OH जो है डायरेक्ट सिंगल बॉन्ड पे अटैच है, इसमें CsP3 OH बॉन्ड, सब सिंगल बॉन्डेड कार्बन है, OH अटैच किया मतलब वो sp3 हैवराइज कार्बन पे अटैच। एक तो एक टाइप पे हो गया। दूसरा होता है बेटा अगर वो डायरेक्ट डबल बॉन्ड पे अटैच, तो अल्कोहल्स containing CsP2
OH बॉन्ड, मैंने अल्कोहल लिखा है, बोलोगे सर रिंग में भी डबल बॉन्ड होता है, बट वो फिनॉल होता है, क्लियर। डायरेक्ट अगर रिंग पे अटैच है दैट इज फिनॉल। एलिफेटिक कार्बन चेन ओपन चेन वाले कार्बन पे अटैच है तो समझ जाओ अल्कोहल, क्लियर। तो अल्कोहल कंटेनिंग CsP3OH बॉन्ड, अल्कोहल कंटेनिंग CsP2OH बॉन्ड। अब ये जो CsP3 वाला होता है दे आर फर्दर क्लासिफाइड इन 3 टाइप्स। हमने वहां पे भी ऐसे किया था, वहां पे किया था अल्काइल हैलाइड, बेंजाइलिक हैलाइड, अलाइलिक हैलाइड। ऐसे यहाँ पे भी होगा अल्काइल अल्कोहल, फिर अलाइलिक अल्कोहल, फिर यहाँ पे बेंजाइलिक अल्कोहल। और ये जो होता है बेटा ओनली वन टाइप दैट इज विनाइलिक अल्कोहल। विनाइलिक हमें 4 करना प्लेट, समझ में आया। अब हमें 4 डिटेल में करना, आपको मालूम होना चाहिए कि अल्काइल अल्कोहल क्या होता है, विनाइलिक अल्कोहल क्या होता है, बेंजाइलिक अल्कोहल क्या होता है, अलाइलिक क्या होता है, सबका डेफिनेशन उसके एग्जांपल्स, और आपको एग्जांपल देख के आइडेंटिफाई भी करना चाहिए इसमें कौन सा अलाइलिक है, कौन सा अल्काइल है, कौन सा बेंजाइलिक और कौन सा विनाइलिक, क्लियर। तो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल जब आपको लिखा है तो डेफिनेशन लिखने की जरूरत है नहीं, लिखना है डेफिनेशन लिखा है ऑलरेडी पहले ही। इसका क्लासिफिकेशन मोनोहाइड्रिक अल्कोहल हेडिंग डाल के नीचे लिखो पहले क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन अभी एक फ्लोचार्ट मत बनना, पहले लिखा क्लासिफिकेशन, लिख लिया हेडिंग हुआ, आगे उसमें लिखो स्टेटमेंट एक लाइन on basis of hybridization of carbon atom at which hydroxyl group attached comma alcohol can be classified as, ठीक है। तो अब क्लासिफिकेशन में इसका फ्लो चार्ट बना लो, फिर हम क्या करेंगे इसको डिटेल में करेंगे। तो हाइड्रेशन के बेस पे 2 टाइप का होता है, एक sp3 और दूसरा sp2, पर sp3 वाला भी क्या होता है, फर्दर कितने टाइप्स होते हैं, 3। ऐसे यहाँ पे भी एक, समझ में आ गया। अब इसमें जाओगे तो फर्दर एक प्राइमरी सेकेंडरी टर्स, ये भी प्राइमरी सेकेंडरी टर्स, ये भी प्राइमरी सेकेंडरी, तो ऑलरेडी आपको मालूम है प्राइमरी कार्बन पर आएगा तो प्राइमरी, सेकेंडरी कार्बन तो सेकेंडरी।
Done? Next. दिख नहीं रहा होगा करने के लिए आपको तो इसमें टोटल अगर देखा जाए तो हमें 4 टाइप के अल्कोहल आने चाहिए। अल्काइल क्या होता है, अलाइलिक क्या होता है, बेंजाइलिक क्या होता है, लास्ट वाला विनाइल। ऐसे में 4 अच्छे से डिटेल में करते हैं। तो फर्स्ट अल्काइल अल्कोहल, ये थोड़ा डिटेल में करना होता है। जैसे हैलाइड में भी था और अल्कोहल में। अल्काइल क्या होना चाहिए, अल्काइल अल्कोहल बोलो। OH ग्रुप कहाँ पे अटैच रहेगा, sp3 या sp2? sp3, क्योंकि अल्काइल जो होता है अल्केन से मिलता है, अल्केन में से एक H निकालते हैं तो अल्काइल होता है ना। तो सब सिंगल बॉन्डेड ही होते हैं। तो राइट द डेफिनेशन, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स, monohydric alcohols in which hydroxyl group क्या होता है, ब्रैकेट में डैश OH लिख सकते हैं। monohydric alcohols in which hydroxyl group attached to sp3 hybridized carbon atom, क्योंकि sp3 का ही टाइप है तो आप sp3 लिखो, है ना। attached to sp3 hybridized carbon atom of alkyl group, alkyl group known as alkyl alcohols, alkyl alcohol। इसका थोड़ा जनरल रिप्रेजेंटेशन भी कर लेते हैं। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं बेटा, ROH। अब इससे भी बड़ा क्या बहुत ROH, ठीक है। लिखा मैंने जनरल रिप्रेजेंटेशन, REP पूरा लिख सकते हो आप, जनरल रिप्रेजेंटेशन। कैसे इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, ROH। OH यहाँ पे क्या है, फंक्शनल ग्रुप, और R क्या है, अल्काइल ग्रुप। R क्या है बेटा, अल्काइल ग्रुप। समझा आपको ये अल्काइल ग्रुप। अब इसमें हमें एग्जांपल और इसके टाइप, अल्काइल अल्कोहल भी 3 टाइप का होता है, प्राइमरी, एक सेकेंडरी और एक। अब प्राइमरी इसमें क्या होगा, OH ग्रुप अगर प्राइमरी कार्बन पे अटैच है तो प्राइमरी, OH सेकेंडरी कार्बन पे है सेकेंडरी, OH टर्सरी कार्बन पे है टर्सरी। कैसे मालूम पड़ेगा प्राइमरी कार्बन क्या है,
सेकेंडरी क्या होगा? हाँ ठीक है, समझ में आ गया। अल्कोहल प्राइमरी होता है जो प्राइमरी कार्बन से बनता है। मेरा क्वेश्चन था कि प्राइमरी कार्बन होता क्या है, कैसे मुझे मालूम पड़ेगा कि एक प्राइमरी कार्बन है जिस पे अटैच होता है। समझा मेरी क्वेश्चन? समझा मेरा? मैंने क्या पूछा, क्या बोल रहे कि OH प्राइमरी कार्बन अटैच तो OH सेकेंडरी कार्बन तो सेकेंडरी, 100% करेक्ट। बट मुझे कैसे मालूम पड़ेगा स्ट्रक्चर क्या रहेगा कि वाला जो कार्बन है जिसपे OH अटैच हो प्राइमरी कार्बन, या कोई कार्बन सेकेंडरी है या कोई कार्बन टर्सरी है, कैसे मालूम पड़ेगा? जैसे मैंने यहाँ पे ये सब कार्बन डाल दी। अब तुझे मैं पूछूं कि इस कार्बन का नेचर क्या है, प्राइमरी है कि सेकेंडरी है? क्यों सेकेंडरी है? यही तो क्वेश्चन था मेरा, क्योंकि ये दो कार्बन से अटैच। हम H को नहीं देखते उसमें, हम डायरेक्ट कार्बन देखते हैं कितने से अटैच। अब इस कार्बन का होता है क्योंकि एक ही कार्बन से अटैच है। इस कार्बन का नेचर पता, क्वाटरनरी, 1 2 3 4। इसके लिए कभी भी क्वाटरनरी कार्बन पे OH आता नहीं। इसके लिए अल्कोहल 3 ही टाइप का होता है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी, क्योंकि H के लिए ऑप्शन ही नहीं है उसके OH के लिए। 4 कार्बन ऑलरेडी हो गया, वैलेंसी 4 ही होती है। अल्काइल हैलाइड में भी इसीलिए 3 ही था बस, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी, कभी भी क्वाटरनरी नहीं आया। अब इसका नेचर बताएं आगे समझ में। तो अगर प्राइमरी कार्बन पे रहेगा तो प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी कार्बन पे रहेगा सेकेंडरी, टर्सरी कार्बन पे रहेगा तो टर्सरी। प्राइमरी कार्बन का मतलब द कार्बन व्हिच इज अटैच्ड टू वन एटम, सेकेंडरी मतलब द कार्बन, टर्सरी मतलब समझे? तो अल्कोहल जो होता है बेटा, देयर आर 3 टाइप्स। फर्स्ट प्राइमरी अल्कोहल्स। प्राइमरी अल्कोहल का तो क्या होगा, R3H2OH, क्योंकि ये कार्बन जो है बेटा, ये जो कार्बन है प्राइमरी कार्बन है, क्योंकि इधर भी R लिखा मतलब कार्बन ही होगा। समझा मेरी बात? तो इसके लिए प्राइमरी अल्कोहल को हमेशा CH2OH लिखते हैं लास्ट में। ठीक, एग्जांपल देखो, CH3। अभी मैं 3 एग्जांपल दे रहा हूँ, तीनों में देखिए आप कि OH ग्रुप कहाँ पे अटैच है, प्राइमरी कार्बन पे है कि सेकेंडरी कार्बन पे। आपको OH देखना है बस। आप जो OH ग्रुप अटैच है बस उसको देखो। यहाँ पे OH इधर अटैच है, इस कार्बन का नेचर देखो। यहाँ भी इस कार्बन का नेचर देखना है, इधर भी इस कार्बन का नेचर देखना है। बताओ फर्स्ट वाले में, क्योंकि OH जिस पे अटैच है वो कार्बन एक ही कार्बन से अटैच है, तो ये भी प्राइमरी हुआ। इधर भी अब एक कहाँ ब्रांच हो सब मत देखो, OH बस डायरेक्ट देखो। OH इधर अटैच है, एक कार्बन भी डायरेक्ट एक ही कार्बन से अटैच है, इधर भी बेटा एक कार्बन एक ही कार्बन से अटैच है। ये तीनों जो होते हैं प्राइमरी होते हैं, बराबर। अब तीनों में नेमिंग कैसे करते हैं, कॉमन नेमर लिखा है, IUPAC में तो ऑल लिखते हैं। प्राइमरी जो कार्बन अल्कोहल होते हैं बेटा वो 3 टाइप के होते हैं, एक एन, एक आइसो, एक, बराबर ना। एन का बोलते हैं जब सारे कार्बन कंटिन्यूअस है, आइसो का बोलते हैं व्हेन वन मिथाइल सेकंड कार्बन पे हो, सेकंड कार्बन मतलब अपोजिट एंड का। और नियो का बोलते हैं जब भी 2 मिथाइल हो। तो बोलो इसमें से एन कौन सा है? तो सबसे पहले एन लग गया। कितना कार्बन है? 4 के लिए क्या बोलेंगे, ब्यूटाइल। अब आपको 5 रहता तो पेंटाइल लिखते, 6 रहता तो हेक्साइल लिखते। एन ब्यूटाइल फॉलोड बाय वर्ड अल्कोहल, पहले अल्काइल बाद में अल्कोहल।
तो ये एन ब्यूटाइल और लास्ट में अल्कोहल किसके लिए लिखते हैं? OH ग्रुप के। अब ये क्या आना चाहिए बोलो? क्योंकि 1 मिथाइल सेकंड पे है, क्या हो गया? आइस। अब इसमें ये सब कॉमन में कार्बन पूरा काउंट करते हैं। आईयूपीएसी मेंबर्स लॉन्गेस्ट देखते हैं। ये हो गया आइसो। कितना कार्बन है टोटल? 4 ही है। आइसो ब्यूटाइल। अब ये देखो 2 मिथाइल है, ये भी प्राइमरी है, नियोटाइप का हो गया। टोटल कार्बन काउंट करो, 4 तो पॉसिबल नहीं, नियो से 4 तो हो गए नहीं, 5 से स्टार्ट होता है। तो नियो पेंटाइल। अब आपको मैं बोलूं ड्रा करो एन पेंटाइल अल्कोहल, कर सकते हो? क्या करने का? सबसे पहले जैसे मैंने आपको पहले नाम दे दिया और आपको स्ट्रक्चर ड्रा करना है। बस आपको देखने का कितना कार्बन है, तो पहले 5 कार्बन ऐसे ड्रॉ कर लो, हो गया। अब आपको प्राइमरी कार्बन को OH करना है। अब आपके पास बताओ 5 में से कौन सा प्राइमरी कार्बन है? दोनों साइड का फर्स्ट वन, तो किसी एक ही साइड करना है। लेफ्ट ही रहते हैं बच्चे लोग, ज्यादा इधर अटैच कर देते हैं, राइट हैंड ज्यादा यूज करते लोग तो यहाँ पे कर लेते हैं। तो कहीं पे भी आप एक OH अटैच कर, क्लियर? अब जैसे यहाँ पे अटैच कर दिया, बाद में वैलेंसी कंप्लीट करो। देखो CH2H मिला, इसके लिए मैंने यहाँ पे लिखा है CH2H। डन? सबको समझा प्राइमरी? तो अल्काइल अल्कोहल में प्राइमरी कंप्लीट करो, फिर मैं सेकेंडरी करा रहा हूँ स्टार्ट, फिर प्लस। अल्काइल अच्छे से आना चाहिए आपको। और यही चीज हेलोजन डेरिवेटिव में था, वहां पे क्या था? हेलोजन लग जाता था। एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड, ब्रोमाइड अगर है तो आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड, नियो ब्यूटाइल पेंटाइल ब्रोमाइड, वहां पे हैलाइड बोलते थे, यहाँ पे अल्कोहल बोलते। यही डिफरेंस है दोनों चक्कर। इसमें से कोई भागों में है कोई भी एक बच्चा? मैं इसके लिए पूछा कि एग्जाम रहेगा नेक्स्ट मंथ। अच्छा, अल्काइल अल्कोहल का कोई मुझे बताना है जनरल फॉर्मूला क्या होगा? CnH2n plus 1 OH लिखो, या CnH2n plus 2 OH। और कभी भी अगर आपको जनरल फॉर्मूला लर्न करने की जरूरत नहीं होती, 2 एग्जांपल से आपका फॉर्मूला बन जाता है। कोई भी 2 एग्जांपल लिखो, जैसे फर्स्ट लिखा आपने C, C कितना हो गया? 1 है, H कितना है? 4 और एक ऑक्सीजन। दूसरा एग्जांपल
CH3 CH2OH। देखो नंबर सी का कितना है 2, H कितना है 6। तो जनरल फॉर्मूला क्या होता है Cl H जो हो रहा है बेटा आपका ट्वाइस से 2 ज्यादा है ना, 2 2 4 2n और प्लस कभी एमसीक्यू में आता है फॉर्मूला पूछता है। चलो ये हो गया प्राइमरी अल्कोहल। अब ये बात है इसमें सेकंड, मैं बहुत अच्छे से बात कर रहा हूँ क्या कितना सेकेंडरी अल्कोहल। सेकेंडरी अल्कोहल मतलब क्या होगा OH दूसरी अटैच टू सेकेंडरी कार्बन, मतलब वो कार्बन क्या होगा टू अनदर कार्बन से अटैच, राइट। अभी जैसे OH अटैच है, इधर भी कार्बन हो इधर भी कार्बन, यहाँ पे R में लिख दे आप चलेगा, R मतलब अल्काइल ग्रुप, कार्बन ही होगा वहां पे। बैलेंसिंग कंप्लीट करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा CH। तो दिस इज द सेकेंडरी कार्बन। तो ऑलवेज आपको CHOH मिलेगा, उधर क्या मिलता था CH2OH, इधर क्या मिलेगा CHO। वो एंड कार्बन पे मिलता था और ये आप कहीं मिडल पे सेकंड पे थर्ड पे कहीं भी मिल सकता। ओके, सेकेंडरी अल्कोहल जो होता है बेटा उसको लिखते कैसे हैं, इट इज रिटन एज सेकेंड अल्काइल अल्कोहल। अब ये होता है कि इसमें ओनली सेक प्रोपाइल अल्कोहल जो होता है is also known as आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। क्यों ऐसा, क्योंकि आइसो जो होता है बेटा, आप कभी भी कोई स्ट्रक्चर बना के देखो, आइसो में एक ग्रुप दिखता है लेफ्ट साइड में, एक ग्रुप कहीं पे भी दिखा उसको आइसो बोलते हैं। तो बेटा आइसोब्यूटाइल प्राइमरी होता है, आइसोपेंटाइल प्राइमरी होता है, आइसोहेक्साइल प्राइमरी होता है, बट आइसोप्रोपाइल क्या होता है सेकेंडरी। ठीक, एग्जांपल देखो CH3 CHOH CH3, इसी स्ट्रक्चर को देखो हम मॉडिफाइड करके ऐसा लिख सकते हैं, एक ही स्ट्रक्चर है देखो CH3 है, कुछ डिफरेंस दोनों स्ट्रक्चर में, ये भी 3 कार्बन का चेन है, ये भी 3 कार्बन का चेन है। ठीक, एक कभी कोई पूछता है ना कि क्यों सेक को आइसो बोलते हैं, तो आप बता सकते दिस इज आइसो ग्रुप, और इस सेक वाले स्ट्रक्चर को मैं ड्रॉ कर सकता हूं। तो चाहे इसको आप लिखो सेक प्रोपाइल अल्कोहल, चाहे लिखो इसको आइसो। मोस्टली आपके टेक्स्ट बुक में आपको आइसो बॉडी है 3 कार्बन के पीछे, इसका नाम क्या हो गया बेटा आइसो प्रोपाइल, या दूसरा नाम क्या होगा समझ में आ गया है। सेकेंड एग्जांपल,
CH3 CH2 CH OH CH3। इसको आप देखो इसके जैसा नहीं ड्रॉ कर पाओगे, आप ट्राई करो, हो पाएगा? इसके लिए मैंने यहाँ पे ओनली वर्ड डाला, ओनली सेक प्रोपाइल को माइस, सेक ब्यूटाइल को माइस नहीं बोल सकते। आइसोब्यूटाइल का आप स्ट्रक्चर देखो अलग है, आपने पीछे किया है प्राइमरी वाले, समझा? इसका जो नाम होता है बेटा सेक ब्यूटाइल अल्कोहल। अच्छा, इसका नेमिंग करना, स्ट्रक्चर ड्रॉ करना बहुत इजी। जैसे मैंने आपको दे दिया सेक पेंटाइल अल्कोहल, 5 कार्बन बना, पहला और एंड वाला, दोनों एंड वाला कार्बन छोड़ के बाकी के जो 3 बचेंगे वो सब सेकेंडरी, कहीं पे भी वही टच कर। आपको यहाँ बनाना था सेक प्रोपाइल, 3 कार्बन है, 3 कार्बन डालो, इन दोनों, इन तीनों में से बीच वाला कार्बन सेकेंडरी है, इसके ऊपर वही टच कर दिया। सेक ब्यूटाइल ड्रॉ करना है, कितना कार्बन? 4 कार्बन लिख लो, ये दोनों सेकेंडरी, इन दोनों में कहीं पे भी OH अटैच करो, बाद में बैलेंसिंग कंप्लीट करो। तो कभी भी स्ट्रक्चर ड्रॉ करते वक्त ना डायरेक्ट CH3 CH2 मत लिखा करो, फिर क्या होता है, रॉन्ग होने का चांस ज्यादा होता है, और ये फिर वो 2 को ऐसा करते हैं बच्चे, ऐसा फिर रॉन्ग माना जाता है, कॉपी पेस्ट माना जाता है। क्लियर? तो कुछ ऐसा ना करने पड़े, पहले से ही मत लिखो यार, बाद में OH ड्रॉ करके फिर बैलेंसिंग कंप्लीट करो, रॉन्ग कॉपी नहीं करो। तो OH यहाँ अटैच करोगे तो भी सेकेंडरी होगा, इधर करोगे तो भी सेकेंडरी। क्लियर हुआ चीज? सेकेंडरी कंप्लीट। ये प्रोफाइल फाइल 2 बार लिख दिया गया। डन? चलिए, तो प्राइमरी हो गया, सेकेंडरी हो गया, अभी नाम
टर्सरी अल्कोहल देखो क्या होगा, OH group attached to the carbon which is attached to three another carbon, तभी तो टर्सरी माना जाएगा। यहाँ पे मैं R लिख देगा, this is the tertiary carbon। तीन साइड से अब इसको लिखते कैसे हैं बेटा, इसके लिए प्रीफिक्स होता है तो प्रीफिक्स होते हैं अल्काइल एन आइसो नियो से थर्ड, एन आइसो नियो प्राइमरी के लिए, सेकेंडरी के लिए, थर्ड टर्सरी के लिए। तो थर्ड कार्बन काउंट करो एंड देन an example इसका, बोलिए इसमें से कौन सा कार्बन टर्सरी है, क्योंकि इससे 18 अलग कार्बन है। अगर इसके ऊपर OH अटैच किया है तो ये एग्जांपल हो गया टर्सरी। तो मिनिमम कार्बन कितना चाहिए होता है एग्जांपल के लिए, 4 कार्बन। कोई बोल दे टर्ड प्रोपाइल अल्कोहल तो उसमें पॉसिबल नहीं है, बनाने मत जाओ, पहले समझो कि पॉसिबल है कि नहीं। तो टर्ड ब्यूटाइल पॉसिबल है, टर्ड पेंटाइल पॉसिबल है, उसके बाद ऊपर कितना भी कार्बन है, 3 कार्बन में टर्सरी कभी नहीं बना। बैलेंस कंप्लीट करो अभी CH3। अब बोलो देखो यहाँ पे लिख दिया 4 है, समझो इसका नाम क्या होगा, टर्सरी कार्बन है तो आगे इसका 4 कार्बन है ब्यूटाइल अल्कोहल। फर्स्ट एग्जांपल हो गया। सेकंड लिखना है, जैसे ड्रॉ करना है आपको, थर्ड पेंटाइल अल्कोहल, 5 कार्बन चाहिए। पहले तो टर्सरी बना लिया बराबर, बट कार्बन कितना हुआ अभी 4, एक और कार्बन बना दो, बाकी वैसे कंप्लीट करो। ठीक है, टर्सरी कार्बन बेटा ये हो गया थर्ड पेंटाइल अल्कोहल। अरे गिरा के मारो लाओ पीछे दोनों पैसा में लेना भी वन सैचुरेशन से सैचुरेटेड वाला पोजीशन आ रहा है। मतलब बहुत बढ़िया हमने बेटा कंप्लीट किया अल्काइल अल्कोहल। इसमें हमने 3 कर लिया, एक प्राइमरी, एक सेकेंडरी और एक टर्सरी। चलो करा दो
वो एंड्रोटाइल अल्कोहल क्या होगा? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी? बस खड़े हो गए। बाकी तो बहुत बातचीत आती है करने मेरे को। एक झूठे से बारे में बता दिया अभी। मैं बताऊं तेरे को, मैं पूछ रहा हूँ तुझसे, तो इधर आ, निकल कर से लत खोल के गदला। अबे पीछे कर मैं तेरे को में भी गर्मी सारी उतर जाएगी तेरी। थप्पड़ लगेगा ना, गाल सीधा हो जाएगा अभी तेरा। एक अच्छे से बैठ नहीं रहे। चल रे तू बोल। हाँ, अल्कोहल क्या होगा? आइसोब्यूटाइल अल्कोहल। सही लगा ना? कहीं लगा बात की? चल बैठ, इधर बैठ। अभी ना नहीं देखा, तभी बोला तेरे को। बोल ना, मेरा वो खेत काटा है तूने। अब मेरा खेत में मेरा फसल काट लिया है कि मेरा मेरा घर कब्जा कर लिया है। बोलना, मेरा घर कब्जा किया है मेरे से। बोलना अच्छे से, और मेरे से हमेशा बंद बात कर। किस हाल में? उसको मैं बाजू नहीं और नहीं, आगे आगे यही फुलवारी। फुलवारी कौन होता है इतना फूल? बोल भाई। नियोपेंटाइल अल्कोहल क्या है? प्राइमरी दर ऊपर। नियोपेंटाइल अल्कोहल प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शियरी? टर्शियरी है। सब ने बुद्धि के भासु बैठे। बुद्धि के भासु मतलब मालूम? नहीं मालूम किसी को? बुद्धि के भासु किसी को नहीं मालूम? ठीक है, थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं। समझो दो भाई अगर है, एक बड़ा भाई और एक छोटा भाई है ना, तो बड़ा भाई और छोटे भाई की वाइफ के रिलेशन, छोटा भाई और बड़े भाई की वाइफ को भाभी बोलता है, तो वहां डिस्टेंस उतना मेंटेन नहीं होता, वहां मजाक चलता है। पर जो छोटे भाई की जो वाइफ होती है, बड़ा भाई थोड़ा डिस्टेंस बना कर रखता है ना, वो बोलते हैं उसको भसुर। रिलेशन जो होता है बस, ये मेरे भाई बुद्धि के बस, ये बुद्धि से ही जो दिमाग से ये उससे डिस्टेंस बना के रखते हैं। बुद्धि 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 का जेठ है ये। बुद्धि का जेठ मतलब बुद्धि का भसुर। ऐसे अपने पास है 5-6 जेठ जिनको उससे रिश्ता नहीं रखना, तो दूरी बना के रखते हैं। तो प्रभु थोड़ा पढ़ लिया करो। हाँ? मौका मिलता है बस बात करने का, कुछ भी पूछने का। अरे इससे रिलेटेड कभी पूछा क्या? तुझसे ठीक पड़ता है थोड़ा। अच्छा, ये भी नहीं बता पाएगा? बोल भाई, नियोपेंटाइल क्या है? प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शियरी? अब कौन बुद्धि का वसूल? बुद्धि के जेल ठंडे। पढ़ लिया कर लिया, पैसा से दे रहे हो ना, फिल्म तो पढ़ नहीं रहे हो, तो पैसा वसूल कर लिया करो थोड़ा किधर। पापा कहीं से भी दे रहे होंगे, मेहनत से दे रहे होंगे ना पैसा।
कहीं से आया इधर उधर से माल? मेहनत से पढ़ा रहे हैं तो आप पढ़ो थोड़ा, क्यों बेइज्जती कर रहे हो उनकी? भाई कहीं इधर उधर से माल आया तो जाने तो ठीक है। तो एटलीस्ट बुद्धि के भाषण मत बनो, थोड़ा लगाव रखो। चलिए, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल में हमने फर्स्ट कंप्लीट किया। क्या कंप्लीट किया? अल्काइल अल्कोहल। सेकंड क्या है इसमें? अलाइल। सेकंड अलाइलिक अल्कोहल। अभी देख अलाइलिक अल्कोहल होता क्या है? ये भी sp3 भी अटैच होता है, सिंगल बॉन्ड पे अटैच होता है। देखो ये जो था अल्काइल था, क्योंकि सिंगल बॉन्ड पे अटैच था, बाकी सारे कार्बन भी सिंगल बॉन्ड ही होते थे। बट अलाइलिक में ऐसा नहीं है। अलाइलिक में क्या है? OH तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पे अटैच है, बट नेक्स्ट टू कार्बन कार्बन, उसके बाद वाला जो कार्बन है वो डबल बॉन्ड है। ये डिफरेंस है अल्काइल और अलाइलिक। इतना समझ आया आपको बात? वहां पे सब सिंगल बॉन्ड थे, पर यहाँ पे डबल है, बट डबल कौन सा रहेगा? उस नेक्स्ट टू कार्बन कार्बन। क्लियर? तो राइट द डेफिनेशन ऑफ अलाइलिक अल्कोहल। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, monohydric alcohols in which hydroxyl group attached to sp3 hybridized carbon atom, sp3 hybridized carbon atom, sp3 मतलब सिंगल बॉन्ड पर अटैच रहेगा, sp3 hybridized carbon atom next to कार्बन कार्बन, पूरा लिखो वर्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, known as अलाइलिक अल्कोहल। तो अल्काइल और अलाइलिक में आप आइडेंटिफाई कर पाते हैं अभी? यहाँ पे क्या है, उधर क्या पूरा सिंगल था, इधर डबल है, कौन सा? नेक्स्ट। अच्छा, ये भी तीन टाइप के हो सकते हैं, प्राइमरी अलाइलिक, सेकेंडरी और टर्शियरी। अलाइलिक हो बट प्राइमरी कार्बन पे होगा तो प्राइमरी अलाइलिक, सेकेंडरी कार्बन पे होगा तो सेकेंडरी अलाइलिक, टर्शियरी कार्बन पे होगा तो टर्शियरी अलाइलिक। तो मैं तीनों का एक एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, प्राइमरी का, सेकेंडरी का और टर्शियरी अलाइलिक। फर्स्ट प्राइमरी का देखो, OH ग्रुप, समझो अच्छे से, OH ग्रुप attached to sp3 but next to carbon carbon, वैलेंसी कंप्लीट कर लो फिर, CH2 CH। अब बताओ ये प्राइमरी है कि नहीं? अलाइलिक पहले है, अलाइलिक में प्राइमरी है कि नहीं? क्योंकि जो कार्बन पे अटैच है वो कार्बन क्या है? ओनली वन अनदर कार्बन, सो इट इज अ प्राइमरी। CH2 ऐसा है। फिर अभी देखो यहाँ पे OH group attached to the what? sp3 average carbon next to carbon carbon double bond। बट अब यहाँ पे मैं सेकेंडरी बनाना है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक कार्बन में और कंप्लीट करेंगे। ठीक, बैलेंसिंग कंप्लीट करो सबका, CH2 CH CH3, यहाँ पे बैलेंसिंग कंप्लीट करो। तो देखो ये सेकेंडरी कार्बन है कि नहीं? बराबर में? पहले तो अलाइलिक है कि नहीं वो देखो, OH is attached to single bonded next to carbon carbon double bond,
बट यहाँ इन दोनों में डिफरेंस क्या है? ये प्राइमरी कार्बन पे था और ये सेकेंडरी, क्योंकि ये कार्बन दो अनदर कार्बन से अटैच। अब इसका टर्सरी बनाना है। Again, OH2 is attached to the sp3 next to carbon carbon double bond. अब इसका टर्सरी करना है तो यहाँ पे भी दो अनदर कार्बन कर दो, बैलेंसिंग कंप्लीट करो। CH2 CH CH3। अब देखो OH किस कार्बन पे अटैच है? टर्सरी कार्बन पे, क्योंकि एक कार्बन तीन अनदर कार्बन से अटैच और अलाइलिक भी है। तो आपको अलाइलिक पहले आइडेंटिफाई करना है, तो अलाइलिक में प्राइमरी है कि सेकेंडरी है या टर्शियरी है। अब इनका नेमिंग देखो। फर्स्ट वाले का नेम अलाइलिक अल्कोहल जो होता है बेटा, इसमें सबका कॉमन नेम पॉसिबल नहीं है, ओनली प्राइमरी वाले का कॉमन नेम होता है, इसको हम बोलते हैं अलाइल अल्कोहल। क्या बोलते हैं? ज्यादा से मेन एग्जांपल यूज होता है अलाइल अल्कोहल। इस ग्रुप को ही हम अलाइल बोलते हैं। अगर ए पे हेलोजन डालते हैं तो हम बोलते हैं अलाइल अलाइल। ए पे NH2 डाल दो तो अलाइल अमाइन। साइनाइड डाल दो अलाइल साइनाइड। ये ग्रुप ही अलाइल ग्रुप। इस ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? अलाइल। ओके, अब हमें IUPAC इसका नेमिंग कैसे करते हैं? देखो, सिंगल बॉन्ड होता है तो आप क्या बोलते हो? अल्केनॉल, है ना। डबल बॉन्ड होगा तो क्या होगा? अल्कीनॉल। अब कार्बन ज्यादा होगा तो OH का भी पोजीशन और डबल बॉन्ड का भी पोजीशन। इसका जो फॉर्मूला होता है अल्क पोजीशन इन पोजीशन ऑफ। OH का पोजीशन दे दो और डबल बॉन्ड का पोजीशन दे दो। डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देते हैं नंबरिंग में। इधर 1 2 3 कार्बन का चेन है तो प्रो तो बोलो सब्स्टिट्यूएंट्स चार होते हैं। एक अल्काइल ग्रुप, एक नाइट्रो ग्रुप, एक हाइड्रोजन ग्रुप, एक अल्कोक्सी ग्रुप। एक अभी अगर डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड पर अटैच है तब हम डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देते हैं। मैंने आपको IUPAC ने सिखाया है कि जब ये सब्स्टिट्यूएंट, क्योंकि हमेशा ही सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, इनके अलावा कुछ ग्रुप अटैच अगर है तो फंक्शनल ग्रुप होते हैं पैरिटी, तो हम उनको प्रेफरेंस देते हैं। ओनली एक चार जब अटैच है ना, हमने लास्ट टाइम में आपको कराया होगा तो डबल बॉन्ड से नंबरिंग किया होगा। क्यों? क्योंकि उसमें हाइड्रोजन है। तो कभी ये चार ग्रुप अटैच रहेंगे नहीं, हमेशा ऑलवेज क्या होते हैं? सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं। ठीक है, तो नंबरिंग ऐसे हो जाएगा। जहां से OH है तो प्रो 2 इन बराबर है। देखो 2 और 3 के बीच में इन है ना, अल्क पोजीशन इन, फिर पोजीशन ऑफ। अभी देखो एक कितनी कार्बन बचे हैं? 1 2 3 4। को क्या है? ब्यूट। पहले चार कार्बन तो ब्यूट। डबल बॉन्ड का पोजीशन 3 4 के बीच में तो क्या होगा? 3 ऑल का पोजीशन 2 पे है बराबर। अब ये कितने कार्बन का चेन है बताओ? ऐसे 5 कार्बन का चेन है मुझे बताओ। अरे 5 कहाँ से स्टार्ट करोगे? 5 आएगा बताओ। स्टार्ट कहाँ से करो? बोल। ऊपर से किया 1 2 नीचे कॉमन में पूरा काउंटर IUPAC जब करते हैं लॉन्गेस्ट से किसी ब्रांच को कहते हैं, और ब्रांच को मतलब बच्चा पढ़े, और बच्चा पढ़े को क्या करते हैं? क्वालिटी। एक का ऐसे दो का ऐसे 2 मिथाइल क्योंकि ब्रांच है ना वो। और कितने कार्बन का चेन? 4।
पोजीशन पी भी सिखाना है, फिर भी इतना तो आपको आ ही रहा है। क्लियर? ये हमने कंप्लीट किया अलाइलिक अल्कोहल along with primary, secondary and tertiary. अलाइलिक याद रहेगा सबको? चलो कंप्लीट करो। हाँ, ठीक है। Done? चलो थर्ड बोलो क्या है? थर्ड इज बेंजाइलिक अल्कोहल। नाम से क्लियर है कि बेंजीन वो स्ट्रक्चर में बेंजीन आएगा और यहाँ पे डायरेक्ट बेंजीन से अटैच नहीं होता, डायरेक्ट अटैच होता तो फिनॉल होता है। तो यहाँ पे भी वही है कि पहले OH is attached to the word sp3 क्योंकि sp3 वाले का टाइप है। नेक्स्ट टू बेंजीन, देख रहे हो डायरेक्ट बेंजीन से नहीं अटैच है, बेंजीन के ऊपर जो कार्बन है उसके ऊपर अटैच। तो डेफिनेशन क्या हुआ? बेंजाइलिक अल्कोहल का मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, पहले करो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल in which OH is attached to sp3 next to, जो आप वहां पे बोलते थे नेक्स्ट टू डबल बॉन्ड, यहाँ पे क्या बोलोगे? नेक्स्ट टू बेंजीन। सेम डेफिनेशन राइट। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, monohydric alcohols in which hydroxyl group, OH group, hydroxyl group attached to sp3 hybridized carbon atom, sp3 hybridized carbon atom next to benzene ring, benzene ring known as benzylic alcohol,
known as benzyl alcohol. तो इसका स्ट्रक्चर OH group attached to sp3 next to benzene है। ठीक, बैलेंसिंग कंप्लीट करेंगे, नेक्स्ट आ जाएगा। अब बोलो प्राइमरी है कि सेकेंडरी, ये भी तीन टाइप हो सकते हैं। प्राइमरी क्योंकि OH जिस कार्बन पे अटैच है वो केवल एक ही अनदर कार्बन पे अटैच है, ये हो गया प्राइमरी। इसका कॉमन नेम जो होता है बेटा बेंजाइल अल्कोहल, क्योंकि इस ग्रुप को ही हम बोलते हैं बेंजाइल। वही Cl होता है तो बेंजाइल क्लोराइड, NH2 होगा तो बेंजाइल अमाइड। बेंजाइल ग्रुप अच्छे से समझो आप, क्या क्लियर? तो बेंजाइल अल्कोहल। अब इसका अगर आपको सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनाना है, पहले डेफिनेशन समझो बेंजाइलिक का। OH group is attached to sp3 next to benzene ring, but this carbon is attached to two another carbon, एक लेफ्ट में और एक बेंजीन वाला कार्बन। ये दो हुआ, बैलेंसिंग कंप्लीट करो तो क्या हो जाएगा CH3 CH मतलब सेकेंडरी कार्बन, बराबर ना? देखो एक लेफ्ट में और एक बेंजीन का। इसका टॉर्सनी बनाना आ गया, कार्बन OH group is attached to, कहीं पे भी कर सकते हैं, OH group is attached to the carbon sp3 next to benzene ring। बड़ा करें कार्बन को हम क्या करें, तो एक दो और तीन अनदर कार्बन के बाद so it is the word tertiary benzyl। स्ट्रक्चर कंप्लीट कर दो CH2, यहाँ H नहीं आएगा, ओके। प्राइमरी बेंजाइलिक, सेकेंडरी बेंजाइलिक, टर्शियरी। कॉमन नेम एक, जैसे उसका कॉमन नेम था अलाइल अल्कोहल, ऐसे कॉमन नेम बेंजाइल। ज्यादातर ये दोनों यूज नहीं होते, इसलिए बस अलाइल बेंजाइल याद रखते हैं। अब इनका आईपीएससी करना होता है, इसको हम बोलते हैं बेटा इस। अब देखो ये सब्स्टिट्यूएंट्स हो जाता है, नॉर्मली हम बेंजीन सब्स्टिट्यूशन, बेंजीन पे OH अटैच रहता है, फिनॉल नाइट्रोबेंजीन ऐसा बोलते हैं। तो बेंजीन के ऊपर जो साइड चेन है उसमें ही फंक्शनल ग्रुप है, तो इसको हम पैरेंट चेन मानते हैं, सिखाया मैंने एरोमेटिक में। फिर अल्केनॉल हो गया ओपन चेन वाला, और एक क्या हो गया फिनाइल। इसका जो नाम होता है बेटा तो हम बोलते हैं फिनाइल अल्केनॉल। अल्कोहल है ना, अल्केनॉल। अगर कार्बन ज्यादा है तो पोजीशन भी दे दो, जैसे इसका नेमिंग करना है तो पहले इसको बोलो फिनाइल। क्यों इसको फिनाइल बोल रहे हैं बेटा, C6H6 को हम बोलते हैं बेंजीन, और इसका दूसरा नाम होता है फीन। फीन अगर इसके ऊपर कुछ अटैच किया तो इसका एक H निकला हुआ है, तो इसके लिए फीन से क्या बन गया बेटा, C6H5 को बोलते हैं फिनाइल। जैसे बोलते हैं ना मीथेन से एक H निकाल दिया तो मिथाइल, ऐसे इस रिंग से एक H निकला, C6H5 को बोलते हैं फिनाइल। तो फिनाइल वन कार्बन का चेन है मीथेनॉल, बराबर। वन फिनाइल वन पे फिनाइल है, नंबरिंग यहाँ से किया आपने। दो कार्बन का चेन है इथेनॉल, क्योंकि दो कार्बन है ना, इधर देखो तीन कार्बन, नंबरिंग कहाँ से था, किसी भी एंड कार्बन से, ये तीन कार्बन का चेन। अब तो टू पे क्या हो गया फिनाइल, तीन कार्बन है प्रोपेन, टू और सेकंड OH ना, रेडी समझा? क्या हमने बेंजाइलिक का सीख लिया, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी। जल्दी कर लो, तो एक लास्ट बचा है ना विनाइलिक, इसका एक ही एग्जांपल आएगा,
उसका डेफिनेशन बस लिखना। फिर इवनिंग में डायरेक्ट में IUPAC ने और कॉमन है। ऑनलाइन में तुम लोग को वीडियो ऑन करते हैं क्या कंफर्टेबल जोन में रहता तुम लोग? क्यों रे तुम लोग को क्या है? मेगा फिल्टर है? कुछ करना है क्या? लड़के लोग और ये सब सुरमा और क्रीम पाउडर के लिए सोचेंगे, तब तक कुछ अलग समझ में आता है। काजल नजर भी लगा लिया वो जो बेचारा कुछ बोला सुंदर दिखने का एक्टिविटी आपको भी लगता है। चलो तो ये लास्ट देख लो, लास्ट वन विनाइलिक अल्कोहल। विनाइलिक अल्कोहल एक किस पे डायरेक्ट बेटा Sp2 पे लिख लो, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल in which hydroxyl group attached to sp2 hybridized carbon atom, sp2 hybridized carbon atom known as vinylic alcohol। तो sp2 मतलब क्या हुआ? डबल बॉन्ड, देखो हमने दो कार्बन लिया, डबल बॉन्ड कार्बन दोनों में, इसी साइड में भी OH अटैच कर दो, OH अटैच किया, वैलेंसी को नीट करो, CH2 इधर क्या आएगा? CH, मतलब ये जो ग्रुप है ये विनाइल ग्रुप, हेलोजन डाल दिया विनाइल हैलाइड, NH2 डाल दिया विनाइल अमाइन, ये ग्रुप विनाइल होता है। OH है जिसका नाम हो गया बेटा विनाइल। आज समझ में सबको? तो हमने मोनोहाइड्रिक का फेसबुक भी चेक कर सकते हो, हमने क्लासिफिकेशन पार्ट कंप्लीट कर दिया। अब हमें डायरेक्ट नॉमेनक्लेचर करना है, नॉमेनक्लेचर का टेबल आएगा, फिर फिनॉल और ईथर। चलिए बाय बाय।